जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज वेदों के खजानों से आपके लिए मैं पुष्कर क्षेत्र का महात्म्य लाई हूँ। एक बार भीष्म जी श्री पुलस्त्य मुनि जी से कहते हैं कि पुष्कर क्षेत्र की यात्रा करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। इस पर पुलस्त्य जी भीष्म जी से कहते हैं कि राजन, पुष्कर तीर्थ करोड़ों ऋषियों से भरा है। उसकी लंबाई 2.5 योजन यानी 10 कोस और चौड़ाई आधा योजन यानी 2 कोस है। यही उस तीर्थ का परिमाण है। वहां जाने मात्र से मनुष्य को राजस्यु और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहाँ पवित्र सरस्वती नदी ने ज्येष्ठ पुष्कर में प्रवेश किया है। वहां चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को ब्रह्मा आदि देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और चारणों का आगमन होता है। अतः इस तिथि को देवताओं और पितरों के पूजन में प्रवृत्त हो मनुष्य को वहां स्नान करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ ऋषि पुलस्त्य जी चैत्र शुक्ल चतुर्दशी के बारे में कहते हैं कि ये बहुत ही पावन तिथि है। अगर इस तिथि में देवताओं और पितरों का पूजन करते हैं तो इससे उस मनुष्य को अभय पद को प्राप्त होता है और अपने कुल खुद सहित अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। पुलस्त्य जी आगे कहते हैं कि वहां देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह पुष्कर क्षेत्र बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला यानी पापों का नाश करने वाला है। पुष्कर में तीनों संध्याओं के समय यानी प्रातः काल, मध्याह्न एवं सायंकाल में 10,000 करोड़ यानी 1 खरब तीर्थ उपस्थित रहते हैं तथा आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, गंधर्व और अप्सराएं भी उनका प्रतिदिन आगमन होता है। ऋषि आगे कहते हैं कि यहाँ तपस्या करके कितने ही देवता, दैत्य तथा ब्रह्मर्षि दिव्य योग से संपन्न एवं महान पुण्यशाली हो गए हैं। जो मन से भी पुष्कर तीर्थ की सेवन की इच्छा करता है उस मनुष्य के भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो देखा दोस्तों, हमारे वेदों पुराणों में यह बताया है कि अगर आप पुष्कर क्षेत्र में किसी वजह से नहीं जा पाते हैं तो अगर मन से भी आप इच्छा करते हैं और पुष्कर तीर्थ सेवन की इच्छा करते हैं तो उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह खुद ब्रह्मर्षि पुलस्त्य जी का कथन है। पुलस्त्य जी आगे कहते हैं कि इस तीर्थ में ब्रह्मा जी सदा ही प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। वहां देवताओं और ऋषियों ने महान पुण्य से युक्त होकर इच्छा अनुसार सिद्धियां प्राप्त की है। आगे ऋषि पुलस्त्य जी कहते हैं कि पुष्कर क्षेत्र में जाकर जो एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है उसके उस अन्न से 1 करोड़ ब्राह्मणों को पूर्ण तृप्ति पूर्वक भोजन कराने का फल प्राप्त होता है तथा उस पुण्य कर्म में प्रभाव से वह इहत लोक और परलोक में भी आनंद मनाता है। तो इतना महत्व पुष्कर तीर्थ का है। अगर अन्न का दान करने में आप असमर्थ है तो शाक, मूल अथवा कोई भी फल जिससे आप जीवन निर्वाह करते हैं वही उसका परित्याग करके उसे श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को अर्पण करे। उसी के दान से ही मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। आगे पुलस्त्य जी कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी इस तीर्थ में स्नान दान आदि के पुण्य के अधिकारी है। ब्रह्मा जी का पुष्कर नामक सरोवर परम पवित्र तीर्थ है। वह वानप्रस्थियों, सिद्धों और मुनियों को भी पुण्य प्रदान करने वाला है। परम पावन सरस्वती नदी पुष्कर से ही महासागर की ओर गई है तथा वहां महायोगी आदिदेव मधुसूदन सदा निवास करते हैं। वे आदिवराह के नाम से प्रसिद्ध है तथा संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते रहते हैं। विशेषतः कार्तिक पूर्णिमा को जो पुष्कर तीर्थ की यात्रा करते हैं वह अक्षय फल का भागी होता है। जो सायंकाल सवेरे हाथ जोड़कर तीनों पुष्करों का स्मरण करते हैं उसे समस्त तीर्थों में आचमन करने का फल प्राप्त होता है। स्त्री हो या पुरुष हो, पुष्कर में स्नान करने मात्र से ही उसके जन्म भर का सारा पाप नष्ट हो जाता है। आगे पुष्कर की महिमा को कहते हुए ऋषि पुलस्त्य जी कहते हैं कि जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र करता है और कार्तिक की एक ही पूर्णिमा को पुष्कर में
निवास करता है, उन दोनों का फल एक सा ही होता है। पुष्कर में निवास दुर्लभ है, पुष्कर में तपस्या का सुयोग मिलना कठिन है, पुष्कर में दान देने का सौभाग्य भी मुश्किल से ही प्राप्त होता है तथा वहां की यात्रा का सुयोग भी दुर्लभ ही है। आगे ऋषि कहते हैं कि जो पत्नी को पास में बिठाकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र का जप करते हुए यहाँ तर्पण करता है, उस तर्पण द्वारा 12 वर्षों तक पितरों की पूर्ण तृप्ति बनी रहती है। फिर पिंडदान पूर्वक श्राद्ध करने से उसे अक्षय फल की प्राप्त होती है और जो ऐसा करते हैं उनके पुत्र, धन, धान्य और संतान का कभी उच्छेद नहीं हो पाता। यह निसंदेह और निसंदेह बात कही है। तो देखा दोस्तों, ये पद्म पुराण में ऋषि पुलस्त्य जी द्वारा कथन किया हुआ पुष्कर क्षेत्र का महात्म्य है। ऐसे ही कुछ जानकारी लेकर फिर आगे की वीडियो में आपसे मिलती हूँ। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।